हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो नए साल की आप लोग को ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ नया साल के मौके पे। आज इफ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्सेल में इफ का यूज। तो चलिए हम चलते हैं एक्सेल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिख भी दिया है यूज ऑफ इफ फॉर्मूला। तो इफ के मदद से आज मैं 4-5 टॉपिक क्लियर करने वाला हूं जो कि आपके एक्सेल में बहुत मदद करने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल वीडियो बनने वाला है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं। पहला जो है हमारा सीट पे हमने दिया है रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और मार्क्स, जिसमें हमको बताना है कौन पास है कौन फेल है। तो मैं पहले बता दूं कि इसमें जो 40 मार्क्स लाने वाला होगा, 40 से ऊपर वाला पास मानेंगे, 40 से नीचे वाले को हम फेल मानेंगे। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले आपको पता है कि मैं इक्वल लेता हूं, तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे इक्वल। इक्वल लेने के बाद मैं बात करने वाला हूं इफ का, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इफ फॉर्मूला पे बताने वाला हूं। तो इफ लेना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमको क्या लेना है, टोटल। तो जो हमारा स्टूडेंट का, जो एक स्टूडेंट का टोटल मार्क्स है मैं वो ले लूंगा। उसके बाद लेस देन लेने के बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे 40, यानी कि हमारा जो टोटल होगा अगर 40 से कम होगा, कॉमा में हम इन्वर्टेड कॉमा दे देते हैं और इसमें दे देते हैं इसको हम फेल। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको फेल ले लेता हूँ, फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद कॉमा देता हूँ और फिर मैं अगला कंडीशन दे देता हूँ कि भाई बाकी जो बचा उसको हम पास मान लेंगे। तो चलिए मैं पास कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं ब्रैकेट को कर देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट को क्लोज, है ना। आपने फॉर्मूला यहाँ पे देख रखा है तो देख सकते हैं आप। फिर मैं इंटर प्रेस करूंगा, ओके, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा 55 है तो पास है। अब इसको मैं नीचे की ओर ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 39 यानी कि 39 है, तो हमारा जो ये है फेल है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा फेल है। यहाँ मैंने 15 लाया, इसको भी मैं देख सकता हूँ फेल है। तो आप जहाँ समझ गए कि हमारा जो फॉर्मूला है वो वर्क कर रहा है। अगला आते हैं, अगला है हमारा यहाँ जो स्टूडेंट का नाम है, मैं सेम ही प्रोसेस लगाता हूँ और इसमें मैं बताता हूँ कि इसमें वो बच्चे का नाम शो करेगा जिस बच्चा का मार्क्स 40 से कम है और वो फेल है। तो फेल बच्चे का नाम मैं कैसे निकालूंगा पूरे लिस्ट में, तो उसके लिए हम सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल टू, फिर लगाएंगे इफ, ठीक है ना। फिर हम ब्रैकेट को करेंगे ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं सीधा ले लेता हूं यहाँ पे ये जो कि हमारा फेल टोटल है, जो कि हमारा 40 से कम होगा तो लेस देन करके मैं 40 कर दे रहा हूँ। अगर 40 से कम आएगा तो कॉमा में मैं क्या दूंगा, कॉमा के बाद मैं चाहूंगा कि उसका नाम आ जाए। जो बच्चा का 40 से कम है उस बच्चे का हमको क्या चाहिए, नाम चाहिए। मैं कॉमा दूंगा, ठीक है ना। कॉमा देने के बाद फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ठीक है। मैं उसके बाद इंटर कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई नाम नहीं आया है, तो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे की ओर। तो आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि जो भी बच्चे का नाम आया है उसका मार्क्स जो है 40 से कम है, यानी कि वो फेल है। यानी कि फेल बच्चे का नाम आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है ना। अब मैं चलिए अगला पॉइंट पे चलता हूँ। अगला है हमारा, अगला पे हमने सोचा क्यों ना जो बच्चे फेल हैं उसको मैं 5 मार्क्स देकर देखता हूँ क्या वो पास हो पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ कि जो भी बच्चे फेल हो गए हैं उसमें मैं 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स ऐड करता हूँ। उसके बाद चेक करता हूँ कि वो पास होते हैं या नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल का। सबसे पहले लगाने के पहले मैं इक्वल लेता हूँ, फिर मैं इफ लगाऊंगा। इफ लगाने के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं टोटल लूंगा और टोटल लेने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा ग्रेटर देन का 40। मैंने बताया कि अगर हमारा टोटल जो है 40 से कम है, कॉमा, तो उसको मैं क्या करूंगा, तो उसमें मैं करूंगा टोटल में +5। समझ रहे हैं ना आप। टोटल में मैं क्या करूंगा, अगर मेरा 40 टोटल से कम है तो उसमें मैं 5 ऐड करूंगा, कॉमा, बकिए कुछ नहीं करूंगा। तो इन्वर्टेड ओपन करेंगे, इन्वर्टेड क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आप समझ रहे हैं, फॉर्मूला मैं मेंशन कर रहा हूं नीचे, एंटर करता हूं। अब देखिए यहाँ 55 था यानी कि ये पास है, तो इसमें कुछ नहीं चाहिए। अब बाकी समय नीचे क्लिक कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने 39 में 5 ऐड किया तो 44 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला वर्क कर रहा है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 था तो यहाँ 5 27 हो गया। इस तरह से हम फॉर्मूला पे वर्क करते हैं तो हमारा फॉर्मूला वर्क करता है। अगला है नेक्स्ट टॉपिक हमारा
नेक्स्ट टॉपिक में आज बताने वाला हूँ जो कि हमारा एक सीरियल नंबर है, वोटर का नाम है और एज है। तो मैं चाहता हूँ कि कौन कौन वोट दे सकता है। तो मैं पहले बता दूं कि जो भी 18 से ऊपर होंगे वो वोट दे सकते हैं और जो 18 से नीचे होंगे वो वोट नहीं दे सकते हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता है। उसके लिए मैं फिर से लगाऊंगा इक्वल टू इफ हमारा कंडीशन है, फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं लूंगा यहाँ पे एज। हमने 55 एज ले लिया इनका। अब एज लेने के बाद मैं करने वाला हूं लेस देन 18, ठीक है ना। अगर हमारा जो है 18 से कम होगा तो मैं क्या मानूंगा उसको, नो, मैं उसको वोट देने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो, ठीक है ना। फिर ब्रैकेट क्लोज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करता हूँ। बाकी ये जो हमारा होगा उसमें मैं लिख दूंगा यस, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। आप कंडीशन समझ लीजिए, अगर हमारा जो एज है 18 से कम होगा तो वोट नहीं देगा, बाकी ये सब वोट देगा, ठीक है ना। तो मैं इंटर करता हूँ, अब देखता हूँ यहाँ 55 है तो यस, मैं फिर इसको नीचे कर देता हूँ। नीचे करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ 15 है तो यहाँ पे आपका जो है एज 15 के वजह से नो, और यहाँ पे 17 है फिर भी नो, है ना। और यहाँ पे देखिए अगर आपका 18 है तो आप दे सकते हैं, देखिए 18 तक आप दे सकते हैं, लेकिन बाकी सब जो है 15-16 नहीं दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला वर्क कर रहा है। चलिए अगला में चलते हैं हम। नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूं उसमें मैं क्या किया हूं कि साल के अंत में हमने अपने कुछ एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीज करना है। तो जो व्यक्ति का सैलरी 15,000 से कम है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है सैलरी जो इसका 15,000 से कम है, मैं उसमें 10% बढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो जिसका सैलरी 15 से नीचे है, यानी कि जैसे 20,000 है तो वो तो 15 से प्लस हो गया और 11,000 15 से माइनस। तो मैं चाहता हूँ कि जिसका 11,000 से कम है उसका सैलरी इंक्रीज कर दूं मैं 10%। तो चलिए मैं देखता हूं कि इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैं क्या लेता हूं, इक्वल टू लेता हूं, तो उसके बाद इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करता हूं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं ये लूंगा यहाँ पे टोटल, फिर इसको करूंगा यहाँ पे लेस देन 15,000, तो यहाँ पे मैं 15,000 लिख दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया, कॉमा, फिर मैं कंडीशन ले लेता हूँ इसको ही और कहता हूँ प्लस, फिर मैं इसको लेता हूँ साथ में करता हूँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का सिंबल आप ले लीजिएगा। उसके बाद आप कर देना है 10% मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर इससे जब कम होगा तो उसमें जोड़ देना है 10%, और देन कॉमा, बकिए में हमको कुछ नहीं चाहिए तो बकिए में मेरा जो है वही रह जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो कंडीशन आप समझ लीजिए कि अगर हमारा टोटल 15,000 से कम है तो मैं उसमें क्या करूंगा, टोटल में 10% जोड़कर गुना कर दूंगा, और साथ में बाकी जो है हम उसको वैसे ही चाहते हैं, जैसे ज्यादा नहीं करना है तो उसको हम छोड़ दें। देखिए 20,000 ज्यादा था तो 20,000 का 20,000 आ गया। अब नीचे ड्रैग की ओर कर देता हूं मैं, तो आप देख सकते हैं कि 11,000 था, उसका सैलरी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे फिर देखिए आपका 14,000 था तो यहाँ पे देखिए इसका भी सैलरी इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे 8,000 था, इसका भी सैलरी इंक्रीज हो गया है 10%। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपने स्टाफ का 10% सैलरी इंक्रीज कर दिया हूं। तो आपको मैंने बताया आज 5 फार्मूला, और पांचों फार्मूला बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, आपके दोस्त को बहुत काम आने वाला है, तो अपने सभी कंप्यूटर जो पढ़ रहे हैं या फिर जो पढ़ भी चुके हैं उनको आप शेयर करिए ताकि वो फिर से अपना प्रैक्टिस कर सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले एडवांस एक्सेल के वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू। आप लोग हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।